गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। अभी हम पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका या शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। ठीक है, तो ईआर क्या है देखते हैं हम। ईआर की डेफिनेशन, परिभाषा: सेल मेम्ब्रेन व न्यूक्लियस के बीच पतली व अनियमित नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अनियमित कलाएं भी हो सकती है और अनियमित नलिकाएं भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है पतली झिल्ली से ही बनी हुई संरचनाओं का जाल है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पतली अनियमित संरचना का जाल पाया जाता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हम ये डायग्राम देख रहे हैं, तो बाहरी आवरण है सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अटैच्ड है ईआर। ठीक है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो नलिकादार संरचनाएं हैं उन्हें ईआर कहते हैं। ठीक है, ईआर की खोज किसने की? ईआर की खोज पोर्टर वैज्ञानिक ने की, और राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ईआर को दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, किसकी उपस्थिति? राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ईआर को दो भाग में बांटा गया है। पहला है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आरईआर भी कहते हैं, और चिकनी मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एसईआर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं कि इनको खुरदरी और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों नाम दिया गया है? वो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ही दिया गया है। जैसे कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस ईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसकी सतह थोड़ी रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, इसलिए उसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका सिर्फ नलिकाओं या झिल्ली से बनी हुई संरचना है, उस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे चिकनी या स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड ईआर, और जिस ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसे तो कहते हैं आरईआर, और जिस ईआर पर राइबोसोम एब्सेंट है उसे कहते हैं एसईआर। ठीक है, डायग्राम मिल गया आपको, और इसके प्रकार। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य देखते हैं क्या है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं उनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य होता है वसा या लिपिड का संश्लेषण करना। मेनली जो राइबोसोम होते हैं वही कार्य करते हैं प्रोटीन निर्माण का, इसलिए राइबोसोम अटैच है ईआर से, इसलिए वो रफ ईआर निर्माण करेगी प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का और एंजाइम का निर्माण करती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम नेक्स्ट देखते हैं ईआर की संरचना कैसी होती है। तो ईआर की संरचना में तीन रचनाएं शामिल होती है। पहला है सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी को कुंडिकाएं भी कहते हैं, ट्यूब्यूल्स को नलिकाएं भी कहते हैं, और वेसिकल्स को पुट्टिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टर्नी क्या है? लंबी पतली शाखाहीन संरचना है। वेसिकल्स गोल थैली समान संरचना है। ट्यूब्यूल्स छोटी शाखायुक्त संरचना है। तो ये डायग्राम हम देखें तो इसमें ट्यूब्यूल्स जो है ये हो जाएगी, जो है छोटी और शाखायुक्त संरचना है, और वेसिकल्स जो है गोल संरचना है, और सिस्टर्नी जो है लंबी और शाखाहीन संरचना है। ठीक है, तो ये सारे किससे? ये ईआर से ही अटैच्ड है, और इसमें भी ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है। और ईआर की ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, जो ये भी झिल्ली से ही बनी होती है। जो हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा था, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, तो वैसे ही ये जो ईआर है वो भी एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, और इसकी झिल्ली भी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, और एक और प्रोटीन का नाम देखते हैं हम, राइबोफोरिन प्रोटीन। तो इस राइबोफोरिन प्रोटीन से राइबोसोम ईआर से जुड़े हुए रहते हैं, तभी हम
रफ अंतःप्रद्रवी जालिका को रफ अंतःप्रद्रवी जालिका कह पाते हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं और वो राइबोसोम इस राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू ईआर से जुड़े हुए रहते हैं। तो अब हम अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसका कार्य है, यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाकर उसे निश्चित आकार, आकृति व दृढ़ता प्रदान करती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ये प्रोटीन का कार्य करती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये वसा, ग्लाइकोजन, स्टीरॉयड हार्मोन आदि के निर्माण में सहायक होती है। फोर्थ है कि यह केंद्रक झिल्ली के बीच जो है पदार्थों के आवागमन में रास्ता प्रदान करती है। कोशिकाओं में अन्य जैविक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका को विषैले पदार्थों के अविषालु प्रभाव से बचाती है और कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में सहायता करती है। आपको मेन ये 3 फंक्शन याद रखने हैं कि सेकंड है प्रोटीन संश्लेषण का करना, और थर्ड है लिपिड का संश्लेषण करना, और ये फोर्थ है कि केंद्रक व झिल्ली के बीच पदार्थों के आवागमन हेतु मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ईआर की रिक्वायरमेंट होती है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसके टाइप्स है कि ये किससे बनी हुई संरचना है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप, एसईआर, आरईआर, और इसके फंक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की खोज किसने की? डी ड्यू ने 1966 में पेरोक्सिसोम की खोज की। पेरोक्सिसोम क्या है? यह सूक्ष्म गोलाकार संरचना है जो एकल झिल्ली से बनी हुई संरचना है और इसका निर्माण ईआर से होता है। ठीक है, ये गोल संरचना है, गोलाकार, जो एकल झिल्ली से बनी हुई है, या जिसे हम कह सकते हैं कि इस पर जो है एकल कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका अभी हमने रीड किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ या इसका रोल क्या है, कि पेरोक्सिसोम जो है उसमें ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम जो है पाए जाते हैं। ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो कैटालेज का मीनिंग होता है किसी भी सब्सटेंस को कैटालाइज करना या तोड़ना, और ऑक्सीडेज का मीनिंग होता है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए ये पेरोक्सिसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट इसका वर्क है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन में सहायक। आपको पता है कि प्रकाश श्वसन में जो है पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें से एक पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन करता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना, वो कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम इसके कार्य डिटेल में देखते हैं। पेरोक्सिसोम का फर्स्ट कार्य है प्रकाशीय श्वसन की क्रिया। पेरोक्सिसोम हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होती है, तो ये प्रकाश श्वसन में हेल्प करता है। सेकंड है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये वसा के उपापचय का कार्य करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। थर्ड है, इसमें उपस्थित कैटालेज एंजाइम उपापचय क्रियाओं से उत्पन्न हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन करते हैं। तो कैटालेज एंजाइम जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं, और इसमें जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करते हैं। और फोर्थ इसका कार्य है कोशिका द्रव्य में आने वाले अन्य विषैले पदार्थों के प्रभाव को ये कम करते हैं। तो इसका कार्य लगभग लाइसोसोम के समान ही है। ठीक है, एक और डेफिनेशन देखते हैं पेरोक्सिसोम की। पेरोक्सिसोम आर स्फेरिकल sac like structure bounded by a single membrane. These contain peroxidase producing enzyme oxidase and These contain peroxidase producing enzyme oxidase and peroxide destroying
एंजाइम कैटालेज। तो एक एंजाइम होता है जो प्रोड्यूस करता है, वो है ऑक्सीडेज, और एक डिस्ट्रॉय करता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेज। ठीक है। अगर हम एनिमल पेरोक्सीडेज की बात करें तो एनिमल पेरोक्सीडेज मेटाबोलाइज ए नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड प्लांट पेरोक्सीसोम परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन।